तो पंजाब का सरदार बदल चुका है और अब चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। डिप्टी सीएम एक जाट होगा, एक साथ ही साथ हिंदू समाज का रिप्रेजेंटेटिव होगा। लेकिन सवाल यही है कि अब आगे क्या? क्या कांग्रेस ने वाकई में संकट टाल दिया है, एडवांटेज कांग्रेस है, या फिर अभी भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें बरकरार हैं? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम वरिष्ठ मेहमान मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिर पंजाब में एक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलकर अपना मुख्यमंत्री कैसे बदला। मगर सवाल बरकरार है कि क्या पंजाब कांग्रेस का ये संकट यहां खत्म होता है? कांग्रेस में मची खींचतान अब खत्म हो जाएगी? सवाल यह भी है कि नए मुख्यमंत्री के सामने जो चुनौतियां हैं कि वो 4 महीने के अंदर पूरी हो जाएंगी। चुनावों के मद्देनजर चन्नी पर दांव लगाना कांग्रेस के लिए कितना फायदे का सौदा है, या यहां से रहा भी मुश्किल है? ये वो चेहरा है जो पंजाब में अब कांग्रेस का नया कैप्टन है। नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, जो चमकौर साहिब विधानसभा से विधायक हैं और कैप्टन सरकार में टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्टर रहे हैं। इस नए चेहरे के बलबूते कांग्रेस ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में विरोधियों को चुनौती देने का दांव खेला। सवाल यही है कि पंजाब में निजाम बदलने से क्या कांग्रेस का संकट खत्म हो जाएगा? नए मुख्यमंत्री के सामने क्या चुनौतियां होंगी? पंजाब में अगले चुनाव क्या कांग्रेस बनाम कांग्रेस होगा? कांग्रेस ने पंजाब की ड्राइविंग सीट से कैप्टन को हटाकर जो जुआ खेला है, वो उसे फायदा कराएगा या नुकसान? इसका पता तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे से ही चलेगा। मगर ये बात अभी से तय है कि कांग्रेस के पंजाब संकट का ये सिर्फ इंटरवल है, क्योंकि नए सियासी समीकरणों के साथ नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। बात की चुनौतियों की बात तो छोड़िए, चन्नी के नाम से पहले ही कांग्रेस में भारी ड्रामेबाजी नजर आई। जैसे कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के सीएम बनने के अटकलों ने जोर पकड़ा, वैसे ही एक तरफ उनके घर जश्न शुरू हो गया तो दूसरी तरफ कांग्रेस की खेमेबाजी सामने आ गई। करीब 3 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चला। रंधावा के सीएम बनने की खबरों से सिद्धू की नाराजगी की खबरें आई। सिद्धू समर्थक विधायकों ने मैरियट होटल में डेरा डाल लिया। खुद सिद्धू का फोन स्विच ऑफ बताने लगे। इस अफरा तफरी के बीच पहले के सी वेणुगोपाल का ये बयान सामने आया। We already decided and party will going to announce it in Chandigarh very soon. और फिर तुरंत पंजाब के प्रभारी हरीश रावत के ट्वीट के बाद सीएम फेस से सस्पेंस खत्म हुआ और चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आया। कांग्रेस ने जरूर कहा कि पार्टी में ऑल इज वेल है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बता दिया कि कांग्रेस में अंदर खाने कला का एक तूफान तैयार हो रहा है। हालात खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री का पद कांटों का ताज। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सरदार भले ही बदल दिया हो, लेकिन संकट बरकरार है। मगर कैसे, अब इसे भी समझिए। पंजाब चुनाव में महज 5 महीने का वक्त है। नया सीएम है जिसकी पार्टी के भीतर की स्वीकार्यता का भी कोई अंदाजा नहीं। सवाल यही है कि 9 सिक्के पर दाव लगाकर क्या कांग्रेस ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है? जब युवा मैं वेलकम करता हूँ, मैं बिल्कुल उनके जो निर्णय लिया है, हम कुछ आदमियों ने जो हम मिनिस्टर इकट्ठे थे, उनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारा पहले दिन से ही डिसीजन था। मेरे को चन्नी मेरा छोटा भाई है और जो हाईकमांड ने डिसीजन लिया मैं उसको वेलकम करता हूँ। 2017 के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस को पंजाब में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया था। अब कैप्टन के कुर्सी से हटने की स्थिति में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती अपनी जमीन बनाए रखना है, क्योंकि पार्टी में मचे घमासान के बीच अकाली दल ने बीएसपी के साथ मिलकर तैयारी तेज कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी भी आपदा में अवसर का मौका तलाश रही है। पंजाब की सियासत एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां कांग्रेस पार्टी तो सुसाइड मिशन पर है, वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है। उन्हें वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। ये दूसरी ओर अकाली दल है जो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा हेटेड पॉलिटिकल पार्टी है, उससे पंजाब का एक एक बंदा नफरत करता है। इन दोनों पार्टियों ने
कांग्रेस ने और अकाली दल ने समय समय पर पंजाब को लूटा। पंजाब के लोगों ने इन्हें मौका दिया सेवा करने का, लेकिन इन्होंने पंजाब को लूटा। अब पंजाब के लोग बड़ी उम्मीद से अरविंद केजरीवाल जी की ओर, आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं कि केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी एक अच्छा शासन हमें दे सकती है, एक इफेक्टिव स्टेबल गवर्न दे सकती है और जो एक खुशहाल पंजाब का हमारा सपना पूरा करेगी। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का पद दिया है। वो सिद्धू खेमे से आते भी हैं, मगर सिद्धू के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। सिद्धू कब बगावत का झंडा बुलंद कर देंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उनके अंदर भी सीएम बनने की हसरतें हिलौरे मार रही है। मसला यहीं तक नहीं है। कैप्टन और सिद्धू की तुलना की जाए तो कैप्टन ने खुद को साबित किया है। उन्होंने मोदी की आंधी में कांग्रेस का तंबू गाड़ कर दिखाया था। कैप्टन को पंजाब में मास लीडर माना जाता है, जबकि सिद्धू स्टार प्रचारक जरूर है, लेकिन वो खुद को आज तक मास लीडर साबित नहीं कर पाए। दरअसल कांग्रेस ने पंजाब में खुद को स्थापित कर चुकी लीडरशिप को हटाकर एक नौसिखे पर दांव खेला है, जो उसे उल्टा भी पड़ सकता है। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और यहाँ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया भी लगातार हमारे साथ हैं। हमारे साथ एनके सिंह जी और उमाकांत लखेड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। राहुल डबास ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं। यही बात जो हमारे इस रिपोर्ट में दीपक कही गई है उसी को मैं आगे यहाँ पर ले जाऊंगी कि यहाँ पर कांग्रेस ने एक तरह से सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया है सिद्धू की मनमर्जी के आगे। सिद्धू ने जो चाहा जैसे चाहा उन्हें दे दिया, तो अब जीत और हार पंजाब में सिद्धू की जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस हाईकमान का जो रोल है उसको भी कमतर आंकना बहुत कम होगा, क्योंकि सिद्धू कुछ कर पाएंगे तो उसके लिए कांग्रेस हाईकमान का वरदहस्त, उनके जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका सहयोग बेहद जरूरी होगा। ये सबसे मार्क करने वाली बात होगी। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है पिनाज, जो मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि आगे की राह कैसी होगी ये सिद्धू के टेम्परामेंट पर भी निर्भर करेगा। कल मैंने साफ साफ कहा था कि मैंने सिद्धू को एक बार मजाक में कहा था, आप कभी कभी मिसगाइडेड मिसाइल की तरह लैंड कर जाते हो। क्या सिद्धू अपने उस टेम्परामेंट को भूल पाएंगे? क्या पल में तोला पल में मासा वाला उनका जो कैरेक्टर है उसको वो भूल पाएंगे? ये व्यक्तिगत तौर पर सिद्धू के लिए बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि सिद्धू एक बहुत अच्छे स्टार प्रचारक तो रहे हैं, सिद्धू बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर रहे हो, ऐसा कभी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए थे तो एक स्टार प्रचारक के तौर पर आए थे और पार्टी ने उन्हें काफी प्रश्रय दिया, कई तरह की चीजें दी। सिद्धू से कहा गया, जब उनका बादल परिवार से उन्होंने आमने सामने का झगड़ा सीधे मोड़ ले लिया, तो उनसे कहा गया आप पंजाब की राजनीति छोड़कर जिस राज्य की राजनीति में जाना चाहें जाएं। उन्हें दिल्ली का ऑप्शन दिया गया और उन्हें यह कहा गया कि हम आपको चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाते हैं, लेकिन उन्होंने पंजाब नहीं छोड़ा और इधर उधर लगातार बार्गेन करते रहे। उसके बाद वो शरणागत होकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास गए। भले से हाईकमान ने उनकी वहां पर एंट्री कराई थी, लेकिन उसके बाद वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ही भिड़ गए और कैप्टन पर लगातार हमले करने लगे। और 1-2 साल नहीं, पूरे 3-3.25 साल तक उन्होंने लगातार हमले किए। तो सिद्धू क्या अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धुओं को अपने ही अंदर गड़बड़, अपने ही लोगों के अंदर गड़बड़ नजर आने लगे? मेरे ख्याल से सिद्धू के व्यक्तित्व के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। सिद्धू को अगर सक्सीड करना है तो जिसको बोलते हैं कि एक पल में तोला पल में मासा, उस अपनी मेंटल स्टेटस को छोड़ना होगा। एक शब्द का इस्तेमाल किया था कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि मैं जानता हूं देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद हिज हेड। ये शब्द का इस्तेमाल किया था, मेरे ख्याल से अनस्टेबल शब्द का इस्तेमाल किया था। तो मुझे लगता है कि सिद्धू को यहाँ पर साबित करना पड़ेगा कि लोग उनको जितना मेंटली नहीं कहूंगा, पॉलिटिकली अनस्टेबल समझते हैं, उतना वो नहीं है और एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ काम करते हैं, क्योंकि वक्त उनके पास बिल्कुल नहीं बचा है। यही सिद्धू की हार या जीत का बड़ा कारण बनेगा। बिल्कुल, हमारे साथ एनके सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। एनके सिंह जी, ना संगठन का अनुभव ना सरकार का अनुभव, स्टार प्रचारक तो हैं, ऊपर से टेम्परामेंटल इशू और वक्त बमुश्किल 4 महीने का। तो ऐसे में क्या वाकई में सिद्धू से एक राजनीतिक परिपक्वता की एक
कमाल की उम्मीद करनी चाहिए जब आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली दल, बीएसपी के साथ बैठकर सभी लोग जो हैं वो फुल ऑन एंटी इनकम्बेंसी को इनकैश करने के लिए तैयार बैठे हों, और ऊपर से अमरिंदर साहब तो अलग से अंगड़ी डालेंगे ही। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जहां तक अनुभव का सवाल है, योगी जी को भी अनुभव नहीं था, मोदी जी को भी नहीं था जब वो गए थे गुजरात में। अनुभव गवर्नेंस में, अभी जो गुजरात में चीफ मिनिस्टर बने उनको भी कोई अनुभव नहीं है। गवर्नेंस में पास्ट अनुभव बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन पर्सनालिटी जो दीपक जी कह रहे हैं, आपके टेम्परामेंटल इश्यूज वाकई वो करते हैं, मैटर करते हैं। और सिद्धू एक मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है। अभी जो तोला भाषा की बात हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि सिद्धू की तासीर हल्की है, उस लिहाज से वो फ्लिकरिंग है, काफी तेजी से बदल जाते हैं। लिहाजा उनको ये एक बड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर मास एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए तो अपने को ये जो हल्का इतने दिनों में हुआ था उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या वो इसके लिए तैयार है? देखिए, एक चीज और भी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर एक बार कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है, जो कि होने जा रहा है, उसके बाद 6 महीने तक उसकी जरूरत नहीं पड़ती और तब तक चुनाव आ जाएंगे। लिहाजा एक बार कांग्रेस इससे निकल गई और चन्नी को उसका मिल गया, हाउस का कॉन्फिडेंस मिल गया, उसके बाद कांग्रेस के पास थोड़ा सा प्लानिंग करने की वो होगी हाईकमान के पास, और वो चाहे तो सिद्धू को बुला के समझा सकती है। क्योंकि एक बार अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, इसके बाद उसकी जरूरत नहीं है। जो विश्वास का मत है वो पारित करने के बाद 6 महीने तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा सिद्धू को समझाना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स में ये मर्क्यूरियल पर्सनालिटी है, जो फ्लिकरिंग पर्सनालिटी है, ये नहीं चलेगी और हम इसको नहीं टॉलरेट करेंगे। सख्त शब्दों में समझाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास लीडर और है क्या? आप चन्नी को तो फेस बना रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 15% बैकवर्ड है वहां पे, बाकी जट सिख की तादाद बहुत अच्छी है, दलित बहुत अच्छे हैं। तो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका अच्छा है। अब देखना यह है कि कैप्टन को आप आगे कैसे डील करते हैं। कैप्टन को अगर होस्टाइल कर देते हैं आप, तो आपके लिए क्या सिद्धू मेकअप कर पाएंगे उस हॉस्टिलिटी को? कैप्टन जो डैमेज करेंगे उसको आप किस कॉर्नर से मेकअप करेंगे, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और कैप्टन अगर नाराज होते हैं तो डैमेज होगा, क्योंकि किसानों के साथ कैप्टन का रिश्ता बेहतर रहा है। और बीजेपी से किसानों की नाराजगी भी रही है, किसान का, खास करके पंजाब के किसानों की। इसलिए मुझे लगता है कि कैप्टन को, अगर कैप्टन बाहर जाते हैं, नाराज होते हैं, अब मुश्किल यह है कि आप सिद्धू को भी खुश रखें, कैप्टन को भी खुश रखें। ये हाईकमान के लिए मुश्किल होगा। पर सिद्धू का गेम सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक है। उसके बाद सिद्धू को आप डिसिप्लिन कर सकती है, थोड़ा सख्ती कर सकती है सिद्धू पे। बिल्कुल, सिद्धू का इतिहास जो रहा है उसमें डिसिप्लिन और सिद्धू साथ साथ चलते हुए नजर कभी नहीं आए हैं। सिद्धू जितना भी दे दीजिए उसमें खुश हो जाएं ऐसे लगते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि आला कमान जो है दिल्ली में बैठकर सिद्धू को साथ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो छोटी छोटी बात पे ही इंस्टेंट बजा देते हैं। तो ऐसे में, और जो पंजाब की राजनीति का मिजाज है, वहाँ हर कोई अपनी ठसक में रहता है, तो उस ठसक में आए दिन सर फुटेबल नहीं होगी, ये भी देखना होगा। दीपक जी, अगर यहाँ से कप्तान अपनी अलग रहा, जो कि कमोबेश लग रहा है कि थामेंगे, बार बार उन्होंने कहा कि तमाम विकल्प खुले हुए हैं, राजनीति से कोई रिटायरमेंट नहीं है, एक्टिव पॉलिटिक्स में वो रहेंगे, और वो भी ऐसे मौके पर जब किसान उनके साथ खड़े हुए हैं, किसान उन्हें अपना रहनुमा मांग रहे हैं, और एक सिंपैथी वोट जो है वो भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि एक ऐसा कद्दावर बड़ा नेता जो हमेशा कांग्रेस के प्रति लॉयलिस्ट रहा, विधायक भले ही नाराज थे, लेकिन उसने ये कहा कि मुझे आलाकमान ने, मुझे पार्टी ने ह्यूमिलेट किया है। तो ये दोनों फैक्टर मिलके डैमेज तो ठीक ठाक कर जाएंगे, जो मेरी समझ कहती है। फिराज, मैं आपको एक सवाल उछालता हूँ, फूड फॉर थॉट उछालता हूँ। इसे मेरा सुझाव मत मानिएगा, लेकिन एनके सर के सामने मैं एक सुझाव रखना चाहता हूँ। एनके सर, क्या हो कि औपचारिक या अनौपचारिक स्तर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही केंद्र सरकार, मैं कह रहा हूँ औपचारिक या अनौपचारिक स्तर पर या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट, कैप्टन को ही इस फॉर्मर्स एजिटेशन को अंत करने का जिम्मा दे दे। आपको क्या लगता है, इससे उत्तर प्रदेश और पंजाब की राजनीति में कुछ परिवर्तन हो सकता है?
देखिए, एजिटेशन का अंत तो उसके डायमेंशन थोड़ा सा व्यापक हो गए हैं। जैसे पंजाब का किसान मान लीजिए कम कर भी ले, आपका सवाल तो बड़ा वैलिड है, लेकिन यूपी का किसान है, मेरठ का किसान है, वहां भी चुनाव होने जा रहे हैं। और नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ जट सिंह की बात कर रहा हूं, यूपी वालों की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये आंदोलन में उनकी अच्छा, जहां बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये पॉसिबल हो सकता है कि जट से किसी तरह से कॉन्फिडेंस में ले ले और किसानों का आंदोलन। बीजेपी एक गेम खेल सकती है, बीजेपी ये गेम खेल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि बीजेपी को और भी जगह देखना है और एक ये 3 जो कानून है इसको लेके कोई डाइल्यूशन अगर इस स्टेज पे करती है तो ये बात बिल्कुल सही, किसानों का समर्थन उसको मिलेगा, जो नाराज किसान है मेरठ के, वेस्टर्न यूपी के या जट सिंह के। लेकिन ये है कि कैप्टन अगर इसको किसी तरह से मॉडिफाई कर पाए, कंट्रोल कर पाए, सिर्फ यही है कि क्या कैप्टन इन किसानों को कौन सा शर्त देंगे जिससे वो किसान अपना एजिटेशन खत्म करेगा। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी शर्त ऐसी होगी जिसमें कैप्टन एजिटेशन खत्म करवा ले। लेकिन अगर साथ में खड़े हैं तो आप ये मान के चलिए कि 90% जो वहां की खेती है, मुझे लगता है ये एजिटेशन ईगो टर्शियरी सेक्टर नहीं है, सेवा क्षेत्र की। आपको नहीं लगता ये एजिटेशन पूरा ईगो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है? जी सर, आपको नहीं लगता ये पूरा का पूरा एजिटेशन ईगो प्रॉब्लम के हाथ में फंसा हुआ है? दीपक जी थोड़ा एनालाइज करें। और पंजाब की जो राजनीति जो अमरिंदर सिंह ने खेली थी उसके दीपक जी थोड़ा सा, आप जैसा इंटेलिजेंट आदमी थोड़ा सा इसको गहराई से करें, नहीं थोड़ा सा इसको और गहराई से देखें। ये पंजाब किसानों का एक्चुअली अभी तो मैंने फुट फॉर थॉट बोला है, पंजाब उसके डायमेंशन तो वर्कआउट हुआ ही नहीं है। उस एमएस चलिए मैं आप दोनों के फूड फॉर थॉट को यहाँ, लेकिन ये बात आपने जो कहा है बिल्कुल सही है, वो एक प्रयोग किया जा सकता है। जी जी, राहुल डबास बहुत देर से खड़े हुए हैं दीपक जी, जरा उनके पास भी चलते हैं क्योंकि चन्नी साहब के घर पर इस वक्त जश्न का माहौल है, लोग खुश हैं। राहुल, यहाँ पर तो ये भी अटकलें लग रही हैं कि चन्नी साहब तो सिर्फ एक स्टैंप है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, पीछे से ताकत तो सिद्धू की होगी और आने वाले वक्त में सिद्धू ही होंगे। ये तो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। जरा वहां पर उनके समर्थक, उनके परिवार वालों के बीच टिटोलिए कि क्या उन्हें अंदाजा भी था कि चन्नी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम आ सकता है, वो बन सकते हैं, और ये जो तमाम अटकलें चल रही हैं इस पर बातचीत करें। देखिए पिनाज, अगर यहाँ की बात करें, यहाँ फ़िलहाल जश्न कुछ देर के लिए थम गया है। कुछ कार्यकर्ता ज़रूर बैठे हुए हैं, उनके ड्राइंग रूम में ही मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अब जा चुके हैं क्योंकि चन्नी साहब जब मैरियट से वापस लौटेंगे, होटल से वापस लौटेंगे, बैठक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद दोबारा रात को जश्न हो सकता है। और जो सबसे ज़्यादा तैयारियाँ हैं, जो लड्डू बन रहे हैं, वो सुबह 11 बजे ओथ के बाद यानी शपथ के बाद बन रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि स्टैंप रहेंगे क्या, ये यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो के करीबी लोग हैं, वो जानते हैं कि जो असली पावर है या तो दिल्ली में बैठे हुए आलाकमान के पास रहेगी, चाहे वो 12 तुगलक लेन हो या 10 जनपद हो, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं उनके पास रहेगी। लेकिन चन्नी का नाम चौथे नंबर पर आया, उससे पहले जो 3 नाम आए, चाहे अंबिका सोनी का नाम हो, रंधावा का नाम हो, वो नाम ऐसे थे जो बड़े कद्दावर नेता थे। उन्हें लगता था कि 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने का कोई फायदा नहीं है, उसके बाद ऊंट किस करवट बैठेगा वो देखना होगा। ऐसे में चन्नी के कार्यकर्ता फिलहाल इस बात से भी मुफीद है, इस बात से भी खुश हैं कि 4 महीने के लिए सही, लेकिन वो मुख्यमंत्री है, प्रदेश की कमान उनके पास है। दलित मुख्यमंत्री अगर इस चेहरे के साथ आप उतरते हैं और उसके बाद उन्हें कुर्सी से उतारना आसान काम भी नहीं रह जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव को करीब सिर्फ 6 महीने का वक्त है। ऐसे में अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी को सरकार का कैप्टन बनाकर कांग्रेस ने जो दांव खेला है वो मास्टर स्ट्रोक है या अपने पैरों की कुल्हाड़ी मारना। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस ने ये जो प्रयोग किया है, कांग्रेस के लिए संकट का दौर क्या वाकई में खत्म हो गया है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
और हमारे साथ हमारे तमाम पैनल मौजूद हैं। इनके सिंह जी, यहाँ पर अब हम अपने इस कार्यक्रम को जब हम रैप कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा स्थिति में जहाँ एंटी इनकम्बेंसी भी है, किसानों की नाराजगी भी है, जहाँ बीएसपी और अकालियों का गठजोड़ भी है, बीजेपी और अकालियों का टूट भी है, इस सब के बीच में क्या एडवांटेज कांग्रेस है इस फैसले के साथ, या फिर अब पूरा मुकाबला जो है वाइड ओपन खुल गया है? देखिए पिनाज, अगर वैसे देखा जाए तो ये प्रॉब्लम अगर ना होती, कैप्टन सब कुछ कर रहे होते, तो कांग्रेस के जीतने के 100% चांसेस थे। अब बीएसपी और अकाली साथ मिलने से, क्योंकि अकाली से नाराजगी वाकई बहुत है, और खास करके वो जिस तरह से युवा वहां के बर्बाद हुए, नशे के शिकार हुए, उसके बाद से नाराजगी वाकई एक हेट्रेड तक पहुंच गई है अकाली दल की। और अकाली एक अच्छा फॉर्मिडेबल पार्टी हुआ करती थी, उसका वोट जो हुआ वो शिफ्ट हो गया। लेकिन आप एक फैक्टर ना भूलें, आप वहां पे काफी मजबूत स्थिति में रहा है, 30% वोट आपको मिलते हैं, और आप एक कल की पार्टी, और अगर तो ये जो शिफ्ट हुआ है अकालियों से, वो इस तरफ गया है। अकालियों से शिफ्ट हुआ तो वहां गया। कांग्रेस का भी कम हुआ पहले के मुकाबले, जब आप आया तो कांग्रेस का भी ड्रॉप हुआ है। अब इसमें देखना यह है कि क्या कांग्रेस अपनी जो जट सिख में अपनी मकबूलियत है वो रिटेन कर पाएगी? दलितों का ये जो चेहरा लाई है, इससे क्या दलित वोट उसके पास आ पाएंगे? अगर ये दोनों हैं तो गजब का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन जट सिख एक बड़ा फैक्टर, जो दीपक जी कह रहे थे वो सही है, कि जट सिख को आप कैसे इंटैक्ट रख पाएंगे। कैप्टन इसके लिए बहुत ही मुफीद थे, पर कैप्टन आपसे रूठे हुए हैं। कैप्टन को क्या मना सकते हैं, वापस ला सकते हैं? एक पेच है, और उस पेच का सॉल्यूशन अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन दलित चेहरा लाके आपने कम से कम कुछ डैमेज तो कंट्रोल कर दिया है। और फ्लोर टेस्ट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जब फ्लोर टेस्ट होगा 2-3 दिन में, तो फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस इसमें निकल जाएगी, और आपका चीफ मिनिस्टर बाकायदे कॉन्फिडेंस हाउस का ले लेगा। अब उसके बाद उसको देखना है कि अगले 3 महीने में आप क्या पॉलिसीज बनाते हैं, क्या रिलैक्सेशंस देते हैं किसानों के लिए। क्योंकि याद रखिएगा, कैप्टन ने 360 रुपए गन्ने का मूल्य कर दिया, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिया, और इस गन्ने के मूल्य से किसान बहुत खुश हुआ था। और वैसे भी सख्ती नहीं किया, पूरे एजुटेशन में किसानों के प्रति उनका रवैया बहुत ही डिफरेंट रहा, बहुत ही नॉर्मल अच्छा रहा। तो किसान क्या अमरिंदर सिंह को भूल पाएंगे? क्या उनके साथ खड़े होंगे? क्या उन्हें नई रिजीम कबूल होगी? और साथ ही सिद्धू ने, कहते हैं ना कि दूसरे में कमियां निकालना बहुत आसान होता है, दूसरे से बड़े बड़े वादे लेना बहुत आसान होता है। सिद्धू ने कप्तान साहब पे तो खूब उंगलियां उठाई हैं, लेकिन अब अपनी बारी है, तो ऐसे में क्या वाकई में इन बचे हुए 4 महीनों में वो करिश्मा कर सकेंगे, कुछ बड़े कड़े फैसले ले सकेंगे? देखना दिलचस्प रहेगा। एनके सिंह जी आप हमारे साथ, दीपक जी आप, और राहुल आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।